हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने यूथ पब्लिकेशन मैथ बुक को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग रेशियो एंड प्रोपगेशन को समाप्त किए थे। आज हम लोग जो है पार्टनरशिप साझेदारी को स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही आसान चैप्टर होता है, एक ही वीडियो में ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको यूथ पब्लिकेशन मैथ बुक का सलूशन मिलता रहेगा। दोस्तों, आपके लिए एक एप्लीकेशन को बनवाया गया है, जिसमें आपको जीके जीएस क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। आप उस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका है, जहां से आप उस बुक को उस एप्लीकेशन को आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको वहां पे बहुत सारे बुक मिल जाएंगे। जो भी आपको मनपसंद बुक है अवेलेबल, मतलब आपको अच्छा लगता है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साझेदारी टाइप 1। ओके, क्या है प्रश्न पहला। आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मिल जाएगा, जहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए जाते हैं। प्रश्न है टाइप 1 का पहला। पी एक व्यवसाय में 3500 का निवेश करता है। ठीक है, पी जो है 3500 रुपया का निवेश किया। कितना निवेश किया? 3500। कहता है कि 5 महीने के बाद क्यू निवेश के साथ जुड़ता है। 5 महीने के बाद क्यू भी जुड़ गया, लेकिन क्यू कितना रुपया लगाया ये नहीं दे रखा है। यदि क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक हो तो क्यू का निवेश ज्ञात करे। अब देखिए कि इसका जो अमाउंट है 3500 रुपया है, लेकिन इसका अमाउंट नहीं पता है। तो अमाउंट इसका नहीं पता है तो एक्स मान लेते हैं। इसका अमाउंट रहा कितना? देखिए, कहता है कि ये 5 महीने बाद आया, तो टोटल 12 महीना का रहा था, तो इसका तो टोटल 12 महीना पैसा लगेगा। और ये 5 महीना बाद आया, यानी कि 12 में से 5 घटा देंगे तो इसका जो अमाउंट रहा कितना महीना रहा? 7 महीना रहा। ओके, तो ये 3500 इंटू 12 और पी वाला का कितना हो जाएगा? x इंटू 7। ओके, बराबर। कहता है कि Q को मिलने वाला लाभ P के लाभ से 50% अधिक है। P के लाभ से 50% अधिक कौन है? Q है। तो Q में 50% अधिक करेंगे तो Q नीचे वाला है, तो नीचे वाला 50% अधिक 150, ऊपर वाला 100 रहेगा। बस इसको आप काट लीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए। 1 0 से 1 0, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। क्रॉस गुना करेंगे तो 2 से ये 6 बार में कट जाएगा। क्रॉस गुना करेंगे तो 7 को x से, और यहाँ कुछ नहीं तो 7x ही रहेगा, बराबर। इधर 3500 6 और 3, इधर क्या हो जाएगा? 3500 6 और इधर 3, 7 5 35, यानी कि 500। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 3 18, 18 5 90 पर 2 0, यानी कि 9000 रुपया। तो Q का जो पैसा था वो कितना था? 9000 रुपया था। ऑप्शन नंबर सी। आई होप समझ में आया हो। आगे दूसरा, एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा और क्यू आर के आधा निवेश करता है। ठीक है, कौन है? पी क्यू आर है, निवेश करता है। 7000 मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया जाए तो आर का हिस्सा क्या होगा? देखिए, पी क्यू से आधा, पी क्यू आर। यदि पी ये 2 निवेश किया होगा तो ये आधा, यानी कि 1 निवेश किया है। ठीक है, 2 का आधा कितना होता है? 1। फिर कहता है क्यू आर के आधा, क्यू जो है आर का आधा, यदि ये 2 निवेश किया होगा तो ये आधा 1 किया है। ठीक है, अब कुछ नहीं, इसका वैल्यू 1 इधर बैठा दीजिए, इधर कुछ नहीं तो ये वाला वैल्यू इधर बैठा दीजिए। 1 को 1 से तो 1, 2 को 1 से तो 2, और 2 को 2 से तो 4। ओके, कहता है टोटल लाभ कितना है? तो 7000। 4 2 6 1 7, तो डिवाइड बाई 7, 7 से काटेंगे तो 1000। 1 यूनिट का वैल्यू 1000। आर का हिस्सा बताना। आर क्या यूनिट है? 4 यूनिट। 4 इंटू में 1 यूनिट का मान 1000, तो 4000, यानी कि आर का हिस्सा कितना हो गया? 4000। ऑप्शन डी। आगे थर्ड देखिए, एक्स वाई ने एक व्यवसाय आरंभ किया। एक्स ने 8000 रुपया का निवेश किया, वाई ने 10,000 का निवेश किया। 6 महीने बाद जेड भी 6000 के निवेश के साथ उस व्यवसाय में शामिल हो गया। यदि 3 वर्ष में 9660 रुपया का लाभ होता है तो जेड का हिस्सा बताना है कि क्या होगा। तो इस प्रकार लिखिएगा एक्स वाई जेड। ये एक्स कितना लगाया? 8000 रुपया। वाई कितना लगाया? 10,000 रुपया। और जेड कितना लगाया? 6,000 रुपया। टोटल 3 साल का बात है। ठीक है, 3 साल का बात है तो 3 साल में कितना महीना होता है? 12 तिहाई 36 महीना। तो इसका अमाउंट 36 महीना रहा, इसका भी अमाउंट 36 महीना रहा।
लेकिन इसका ये 6 महीना बाद आया, ये कब आया, जेड 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद तो इसका अमाउंट मात्र 30 महीने के लिए ही रहा। ओके, अब इसको काट कर थोड़ा छोटा कर लेंगे, 3 0 3 0 3 0, ठीक है। अब अगर हम लोग काटते हैं 6 या 1 36, 6 या 1 36, 6 5 30, 5 ये 10, 2 से काट लेते हैं, 2 तिहाई 6, 5 दूना 10 और फिर 3 दूना 6, ठीक है। फिर कटेगा, इसमें 8, इसमें 6, इसमें कुछ नहीं है, तो 8 गुना में 3 हो जाएगा 24, 6 5 30 और 5 तिहाई 15, 3 से कट जाएगा, ठीक है। 8 3 24, 10 तिहाई 30, 5 तिहाई 15। अब नहीं कटेगा, बांटना है टोटल कितना को, तो बांटना है टोटल लाख कितना है, 9660, 9660 बांटिए, 10 8 18 5 23, 23 चौका होता है 92, 92 4 6 यानी कि 23 दूना 46, 420, 1 यूनिट का वैल्यू 420। पूछा गया है जेड का हिस्सा, जेड है 5 यूनिट, 5 इंटू 1 यूनिट का वैल्यू 420, कितना हो जाएगा 0, 5 दूना 10, 4 5 चौका 20 और 1 21, 2100 रुपया। आगे देखिए चौथा, XYZ ने 415 के वार्षिक किराए पर एक खेत लेती है। यदि X उस खेत को 25 गाय को 6 महीना, देखिए XYZ, X 25 गाय को 6 महीना, फिर कहता है Y 40 गाय को 8 महीना और Z 30 गाय को पूरे वर्ष यानी कि 12 महीना चराता है, तो Y का हिस्सा बताना। तो पहले इसको काट कर छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको काटेंगे 50 25, 8 5 40, 6 5 30, फिर काटेंगे 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3 दूना 6। अब नहीं कटेगा, 4 5 तिहाई 15, 8 चौका 32, 12 तिहाई 36, टोटल कितना में लिया था 415 रुपया में, ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 8, 8 5 13 के 3 3 3 6 1 7 और 1 8, 83 5 5 तिहाई 15, 8 5 40 और 1 41, ये 5 बार में कट जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5। पूछा है Y का हिस्सा, Y 32 यूनिट है, तो 32 इंटू 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 32 5 कितना होता है 160, यानी कि Y को कितना लगेगा 160 रुपया। आगे 5 देखेंगे, AB 12,000 6,000 का निवेश करके एक बिजनेस को शुरू करता है। 8 महीने बाद 15,000 की पूंजी के साथ C भी बिजनेस में जुड़ जाता है। 2 वर्ष के बाद 33,600 के लाभ में C का हिस्सा बताना है। ABC ये 12,000 रुपया लगाया, ये 6,000 रुपया लगाया और ये 15,000 रुपया लगाया। टोटल कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का, तो इसका तो 24 महीना रहा होगा, इसका तो 12, इसका भी 24 महीना रहा होगा, लेकिन C जो है 8 महीने बाद आता है, तो 24 में से 8 महीना को घटा दीजिए, यानी कि C का पूंजी 16 महीने के लिए रहा। 3 0 3 0 3 0, फिर काटेंगे 6 से नहीं 3 से काटते हैं, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 5 15, 4 से कटेगा 4, 4 चौका 6 चौका 24 और 4 चौका 16, 2 से काटेंगे 2 12 और ये 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से ये 3 और ये 6। अब नहीं कटेगा तो रेशियो क्या हो जाएगा 6 3 और इसका 5। बांटना है कितना 33,600, 5 3 8 और 6 14, भाग करेंगे तो 14 दूना 28, 28 और फिर कितना हो जाएगा 2 3 5 14 3 48, 14 28 14 3 14 चौका 56 पर डबल जीरो, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू हो गया कितना 2400। C का हिस्सा बताना है, C क्या यूनिट है 5 यूनिट, 5 इंटू 1 यूनिट का वैल्यू आया है 2400, तो 24 5 120 पर डबल जीरो, यानी कि 12,000 रुपया। ओके, आगे छठा देखिए, PQR 35,000 45,000 55,000 निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करता है। 40,500 के वार्षिक लाभ में उसका संगत हिस्सा ज्ञात करे। PQR इसने लगाया 35,000, इसने लगाया 45,000 और इसने लगाया 55,000। ओके, और उसके बाद जो है 1 साल का है, तो यहाँ पे अगर 12 लिखेंगे, ये भी 12 रहेगा, ये भी 12 रहेगा, तो तीनों में 12 12 12 रहेगा, तो वो कट जाएगा, तो 12 लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है,
क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। अब इसको काटेंगे 3 0 3 0 3 0, 7 पचे 35, 8 9 पचे 45, 11 पचे 55। अब नहीं कटेगा, बांटना है 40,500 को। देखिए 11 9 20 और 7 27, 27 से इसको काटेंगे, 27 एकम 27, फिर 3 10 13 और यहाँ 5 135, 27 पचे होना चाहिए, 7 पचे 35, 5 दूना 10 और 3 2 12, 1500 बार में। ठीक है, तो ये कट गया 1500 में। पी क्या यूनिट है, तीनों का हमको अलग अलग बताना है। तो पी 7 यूनिट है, तो 7 गुना में 1500, 1500 से 105 यानी कि 10,500। ये 9 यूनिट है, तो 15 नामा 9 इंटू में 1500, 15 नामा 135 पर 00। ये 11 यूनिट है, तो 11 इंटू में 1500, 00, 11 पचे 55, 11 कम 11 5 16, 16,500। देख लीजिए 10,500, 135, 16,500। ओके, चलिए आगे 7। सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 रुपया और उर्वा ने 6 महीने के लिए 5,000 रुपया निवेश किया। कौन है सुरभि और क्या है उर्वा? ठीक है, इसने 6,000 रुपया लगाया 5 महीने के लिए और इसने 5,000 रुपया लगाया 6 महीना के लिए। 3 0 3 0, 5 से 5, 6 से 6, यानी कि 1:1। ठीक है, बांटना क्या है, दोनों का अनुपात बताना है, तो अनुपात क्या हो जाएगा 1:1, डी नंबर। आगे देखिए टाइप 2 का 8। पी और क्यू ने एक व्यवसाय 15 और 13 के अनुपात में निवेश किया। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। उन्होंने अपना लाभ 25 और 26 के अनुपात में साझा किया। पी की राशि को कितने समय तक उपयोग किया गया ये बताना है। तो इसको लिखने के लिए पी वाई क्यू के रूप में लिखना होगा इस प्रकार। ठीक है, तो पी का जो निवेश था कितना था 5 और क्यू का था 13। ठीक है, अब कहता है कि क्यू ने 6 महीना, तो क्यू 13 रुपया लगाया 6 महीना के लिए और पी कितना लगाया, कितने महीने के लिए लगाया ये नहीं पता है, तो x महीने के लिए लगाया। उसके बाद उसका लाभ जो है 25:26 है, तो ऊपर में 25 नीचे में 26, 50 25, 13 दूना 26, 2 तिहाई 6। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 गुना में 3 15, यानी कि 15 महीना। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे 9। ए बी 50,000 60,000 के निवेश करके एक साझेदार में प्रवेश करते हैं। x महीने के बाद सी बी 70,000 रुपया निवेश करके उसके साथ जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में x महीने से पहले बी इस साझेदार में निकल जाता है। यदि वे 20 18 21 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं तो x का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान प्रश्न, ए बी सी। थोड़ा समझिएगा, ये 50,000 रुपया लेकर आया, ये 60,000 लेकर आया और ये 70,000 लेकर आया। कहता है कि x महीने बाद सी 70,000 लेकर आता है और 1 वर्ष का टाइम है, तो इसका अमाउंट टोटल 12 महीने के लिए रहा होगा। ये x वर्ष पहले निकल जाता है, x वर्ष पहले निकल जाता है, तो इसका अमाउंट कितना रहा होगा, टोटल 12 महीने में से x वर्ष पहले निकल गया और इसका अमाउंट जो है 12 महीने में कुछ x वर्ष के बाद आया, तो इसका अमाउंट रहेगा कितना 12 माइनस x। x क्या है, वो कितने महीने पहले निकला ये। ठीक है, तो उतना ही महीना इसका अमाउंट रहा। ठीक है, अब इसको काटेंगे 4 0 4 0 4 0। हमको बताना है x का वैल्यू। यहाँ कितना हो जाएगा 12 25 60, ये हो जाएगा 6 इंटू में 12 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 7 इंटू में 12 माइनस एक्स। इनके लाभ का अनुपात 20 18 21 है, तो इस दोनों का अगर हम लोग लेते हैं ए और बी, तो ये 60 है, बी कितना है 6 इंटू 12 माइनस एक्स, और इनका लाभ का अनुपात कितना है, तो ए का वैल्यू 20, बी का वैल्यू 18, तो 20/18। तो 6 से ये 10 बार में 10 दूना 20। ठीक है, 2 से ये 9 बार में, तो क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस एक्स बराबर ये 9, तो माइनस एक्स उधर जाएगा 9 इधर आएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 इधर आएगा, तो 12 में से 9 जाएगा तो 3, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया 3 मंथ। ठीक है, ऑप्शन डी। ओके, आगे 10। पी और क्यू क्रमशः 1400 और 1800 के निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं और शेष हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि लाभ में उनके हिस्से का अंतर 47 रुपया है तो कुल लाभ ज्ञात करना है।
P है, Q है। इसने 1400 रुपया लगाया और इसने 1800 रुपया लगाया। काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, ये 7 तो ये 9। कहता है कि लाभ का आधा हिस्सा जो है अपने निवेश में रखता है और शेष हिस्सा को अपने मतलब कि संचालन के रखता है और शेष हिस्सा को क्या करता है, निवेश में बांट लेता है। तो इसका आधा और आधा कर लेंगे, आपस में बांटेगा। इस दोनों का अंतर दे रखा है कितना, 47। ठीक है, तो 7/2 9/2 का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा तो 9 में से 7 जाएगा तो देखिए एलसीएम लेंगे तो 2 ही होगा। ठीक है, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बराबर कितना है, 47। ठीक है, 2 से 2 कट गया यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 47। आपसे पूछा है कुल्य लाभ। कुल्य लाभ जो पहले होगा, पहले तो 7:9 था ना। ठीक है, ये तो आधा आधा कर दिए वो है, लेकिन कुल्य लाभ क्या था, 7:9। 7 और 9 कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 47, तो 9 7 16 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, x। तो x निकाल दी, ये तो 16 × 47 कितना आएगा, 16 × 5 80, 16 × 6 96, 16 × 7 112 के 2, 16 × 4 64, 1 65 10 75, 552 रुपया ए नंबर। ओके, आगे 11 ABC ने 2 3 5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। ABC ये 2 ये 3 ये 5, उनके समय का अनुपात, समय का अनुपात है तो इसके साथ ही गुना होगा समय। इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है। तो लाभ का अनुपात है 4 दूना 8, 5 तिहाई 15, 6 पचे 30, यही हो जाएगा लाभ का अनुपात। 8 15 30, 8 15 30, 8 15 30 सी नंबर। आगे 12 उर्मी और लोकेश ने क्रमशः 11,250 और 13,125 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय संकट के कारण इनमें से एक को अपने निवेश के 8 महीने बाद अपना निवेश निकालना पड़ा। पहले 12 महीने के लाभ में दोनों ने किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए, ये बताना है। तो देखिए उर्मी जो है, उर्मी का अमाउंट कितना है, 11,250। ठीक है, और फिर लोकेश है, इसका अमाउंट है 13,125। कहता है कि एक साझेदार शुरू किया, लेकिन वित्तीय संकट के कारण इसमें से एक को अपने निवेश के 8 महीने बाद अपना निवेश निकालना पड़ा और पहले 12 महीने के लाभ को दोनों के अनुपात में बांटा जाना चाहिए। ठीक है, अब ये इसको भी 12 महीने के लिए बांटा जाना चाहिए, लेकिन ये तो 8 महीने के बाद निवेश को निकाल लिया, तो इसका तो पूंजी 8 महीना के लिए रहा और इसका पूंजी तो टोटल 12 महीना के लिए रहा। 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 5 2 7, 1 8, 1 9, 3 से इसको काट देते हैं, 4 तिहाई 12, 1 1, 3 तिहाई 9, 2 7 3 21, 5 तिहाई 15। 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 25 5 125 पर 1 0, 25 से इसको काटेंगे, 25 1 कम 25 और यहाँ हो जाएगा 5 10 5 15 3 18, 187, 25 7 175, फिर 5 7 12, 25 बचे 125। फिर 25 से काटेंगे, 25 से ये कटेगा 16 और 2 18 बार में, 25 से इसको काटेंगे, 25 नमा 125, 25 7 175 होता है, यानी कि 18:7। अब नहीं कटेगा तो आंसर तो उतना नहीं है, 18:7। तो हमारे अंदाज से, अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक 2 भी बचा हुआ है। ठीक है, तो ये 2 से ये कटेंगे 9 बार में, यानी कि क्या हो जाएगा, 9:7, 9:7 बी नंबर। ओके, आगे 13 तरुण और तपन ने क्रमशः 13,000 और 19,500 के निवेश के साथ साझेदारी की शुरुआत की, लेकिन कुछ वित्तीय आपदा स्थिति के कारण तपन को 8 महीने के बाद अपना निवेश वापस लेना पड़ा। पहले 12 महीने का लाभ दोनों के किस अनुपात में साझा होगा। देखिए सेम प्रश्न है दोनों। ठीक है, यहाँ तरुण है और तपन है, इसने लगाया 13,000 रुपया और इसने लगाया 19,500। कहता है कि कारण तपन को 8 माह के बाद अपना निवेश, तपन जो है 8 माह के बाद अपना निवेश निकालिए, यानी कि इसका पूंजी 8 महीना रहा और इसका पूंजी टोटल 12 महीना रहा। बस इसी को काटना है, 2 0 से 2 0, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 2 से इसको काटेंगे तो 65 बार में। ठीक है, 3 से इसको काटेंगे, 6 3 18, ये इससे ये कट जाएगा 3 बार में और 3 से ये 3 भी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 और इधर भी 1, 1:1,
सी। ओके, आगे देखिए 14। रामदास ने एक कॉस्मेटिक व्यवसाय में 90,000 का निवेश किया। कुछ महीने बाद श्यामदास भी 30,000 का लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4:1 के अनुपात में उन दोनों को विभाजित किया गया था। श्यामदास व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ ये बताना है। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कितने महीने बाद शामिल हुआ ये पूछा, ठीक है। तो रामदास है और श्यामदास है। रामदास कितना लगाया? 90,000 रुपया, ठीक है। श्यामदास कितना लगाया? 30,000 रुपया। इसका पूंजी टोटल वर्ष के अंत में है तो इसका पूंजी टोटल 12 महीने के लिए रहेगा। और श्यामदास कुछ महीने बाद आया तो कितने महीने बाद आया नहीं पता है, तो x महीने बाद आया होगा, बराबर इसका 4 अनुपात है, इसका 1 है। 4 0 से 4 0, 3 तिहाई 9, ठीक है, 4 तिहाई 12। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 गुना 3 9, यानी कि श्यामदास का पूंजी कितना रहा? 9 महीने के लिए रहा, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है श्यामदास व्यापार में कितने महीने बाद आया, तो टोटल टाइम कितना था? 12 मंथ था। इसका पूंजी 9 महीना के लिए रहा, यानी कि कितना? 3 माह के बाद आया, ठीक है। 3 महीना बाद आया, ऑप्शन 3 माह बाद, ठीक है। आगे 15। उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 के निवेश के साथ साझेदार शुरू किया, लेकिन वित्तीय समय के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। पहले 12 माह सेम प्रश्न है, ठीक है। उमर अविनाश, ठीक है। इसका 10,000 रुपया रहा और इसका 15,000 रुपया रहा। ये तो 8 महीना के लिए रहेगा क्योंकि अविनाश 8 महीना के बाद अपना पूंजी ले लेता है। इसका टोटल 12 महीना रहा। 3 0 3 0, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 2 से ये कटेगा 5 बार में, 5 तिहाई 15, 3 से 3, यानी कि 1:1। ओके, आगे टाइप 3 16। श्री ए 28,000 का निवेश करके व्यापार शुरू करता है। श्री बी इसी पर व्यवसाय में 5 महीने बाद शामिल होता है। उसके अगले 2 महीने बाद सी भी इसमें शामिल होता है, लेकिन 1 साल बाद उसके लाभ का अनुपात 4:2:3 है। बी और सी के निवेश की गई धनराशि कितनी है ये बतानी है। ए कितना लगाया? 28,000 रुपया। बी कितना लगाया तो नहीं पता है, तो 100 रुपया लगाया, लेकिन ये 5 महीने बाद शामिल हुआ तो 12 महीना का टोटल है। 2 महीने बाद, 1 साल का समय है तो 1 साल में 12 महीना होता है, तो इसका तो 12 महीना पूंजी रहेगा। ये 5 माह बाद आया तो इसका पूंजी 7 महीने के लिए रहेगा। सी कहता है कि सी भी इसमें शामिल होता है, लेकिन अगले 2 माह बाद, इसके 2 माह बाद आया तो ये 7 महीना बाद आया तो इसका पूंजी कितना रहेगा? 5 महीना के लिए। तो इसका पूंजी मान लेते हैं कि y रुपया पूंजी था, ये इसका कितना महीने रहेगा? 5 महीना, ठीक है। तो कहता है कि लाभ का अनुपात दे रखा है, तो अगर हम लोग यहाँ पे b का वैल्यू निकालेंगे तो इसको इस दोनों का लेकर चलना होगा, यानी कि इस प्रकार 28,000 इंटू देखिए 12 डिवाइड बाई 7x, यहाँ से b का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, b का अमाउंट बराबर ऊपर में a का लिखें तो a का पूंजी 4, b का पूंजी 2, 7 चौक 28 यानी कि 4,000, फिर 4 से ये 3 बार में, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 चौका 12 और 12 दूना 24, यानी कि 24 पर 000 24,000। तो b का पूंजी ये आ गया कितना? 24,000। अब इसी प्रकार आप c का भी निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये 28,000 तो ऊपर में रहेगा ही रहेगा, इंटू में 12 महीना, बट्टा में c का वैल्यू लिखते हैं तो 5y बराबर a का पूंजी था 4, मतलब कि a का था लाभ 4 और c का लाभ कितना है? 3। तो 4 तिहाई 12 और कितना हो जाएगा? 5 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 5 से 50 25, 3 0 6 25, यानी कि 5600। तो y का वैल्यू हो जाएगा 3 तिहाई 9, 0 0 9 6 54 और 9 5 45 और 5 50, यानी कि 50,400, ठीक है। तो एक का आ गया कितना? 24,000, दूसरा का 50,400, ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए 17। 5 वर्ष पहले एक कंपनी को उसकी पूंजीगत निवेश का 60% नुकसान हुआ था। अगले वर्ष उसने 2 चरणों में धन की हानि की वसूली की। पहले चरण में उसने 1 लाख और दूसरे चरण में उसने 80,000 प्राप्त हुए। प्रारंभिक पूंजी निवेश बताना है। तो प्रारंभिक पूंजी तो होता है 100% के बराबर। 100% का वैल्यू नहीं पता है तो x 60% हानि हुआ, हानि 60% है
और हानि उसने वसूला कितना, देखिए दो चरणों में धन हानि वसूली की। पहला चरण में 1 लाख, दूसरे चरण में 80,000, यानी कि 1,80,000 उसने वसूली की। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालिएगा तो क्रॉस गुना हो जाएगा, तो 1,80,000 इंटू 100 बट्टा में 60, 10 से 10 6 3 18, यानी कि 000। तो x का वैल्यू हो जाएगा कितना, 3 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 30 लाख। देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे देखिए 18, एक स्पोर्ट्स एसोसीरीज की दुकान तुरंत पंजीकरण हेतु 200 के प्रवेश शुल्क के साथ एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन करती है। वे 300 प्रविष्टियों को उम्मीदवार कह रहे थे और प्रतियोगिता के दिन केवल 200 ही उनकी 300 प्रविष्टियों की शुरुआती अपेक्षाओं की तुलना में प्रवेश में उसने कितना कम पैसा मिला, ये बताना है। देखिए क्वेश्चन में कुछ है नहीं, प्रवेश शुल्क जो है, प्रवेश शुल्क कितना है, 200 रुपया। ठीक है, और उस हिसाब से इसने 300 को उम्मीदवार कह रहे थे, मतलब टोटल 300 उम्मीदवार इसको कह रहे थे कि होगा, तो कितना रुपया हो जाएगा टोटल, 2040, 3 दूना 6, यानी कि 60,000 रुपया। लेकिन बाद में क्या हुआ, 200 के हिसाब से मात्र 200 आदमी आया, तो कितना हो जाएगा, 3 4 2 दूना 400, तो कितना का हानि होगा, 6, पहले 60,000 आ रहा था, अब 40,000 आ रहा है, तो 20,000 रुपया का हानि होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 20,000 का हानि, डी नंबर ऑप्शन। ओके, आगे 19 देखिए, रवीना सुनीता के पास कुल 127 है, रवीना है प्लस सुनीता है, कितना है, 127 रुपया है। सुनीता और अविनाश, सुनीता प्लस अविनाश, इसके पास कितना है, 153, जबकि अविनाश और, देखिए अब अगर इसको हम लोग करेंगे तो इसमें 3 ही पर्सन है, तीनों पर्सन को क्या कर रहा है, घुमा रहा है। आपसे पूछा है रवीना के पास कुल कितने हैं। ठीक है, लास्ट क्या है, अविनाश और रवीना, इसके पास 160 रुपया है। ठीक है, अब आपको अगर अविनाश और रवीना को निकालना होगा। ठीक है, अगर सबको जोड़िएगा, सबको जोड़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं, तो रवीना यहाँ भी है, रवीना यहाँ भी है, तो देखिए रवीना रवीना तो 2 रवीना कर लेते हैं, आर से रवीना, प्लस सुनीता सुनीता तो 2 सुनीता, फिर अविनाश अविनाश तो 2 ए से अविनाश। ठीक है, इधर जोड़ेंगे 7 3 10, 6 5 11 2 13 1 14, 3 और 1 4, सब में से 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आर प्लस एस प्लस ए बराबर, दूसरे इसको काट देते हैं तो 220। आपसे पूछा है रवीना के पास, तो रवीना हमको निकालना है, तो अविनाश और ये क्या है, सुनीता को हटाना होगा, तो सुनीता और अविनाश का कितना है, 153, तो रवीना प्लस इस दोनों के जगह पे इस दोनों का वैल्यू पुट कर सकते हैं, 153 बराबर 220, तो आर का वैल्यू हो जाएगा 220 माइनस 153, 7 40 20 60 और 60 67, 67 होना चाहिए, सी नंबर। ओके, आगे 20, एन के पास के से पी अधिक धन है, एन के पास के से पी अधिक धन है, तो पी को अधिक कर दिए, या फिर इसको अगर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एन माइनस के बराबर पी। ठीक है, एन और के दोनों की कुल धनराशि, एन और के की धनराशि क्यू है, तो के पास निकालना है, तो इसको घटा देते हैं, इधर भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, इससे ये कट जाएगा, के माइनस 2 और इधर क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा पी माइनस क्यू डिवाइड बाई -2 को ऊपर जाने देते हैं, के का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस से गुना करेंगे तो क्यू और माइनस में पी बट्टा में 2, क्यू माइनस में पी बट्टा में 2, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे 21, सुमन साक्षी तथा मयंक एक साझेदारी करते हैं। सुमन साक्षी से 5 गुना, साक्षी मयंक के निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 23,000 है, तो साक्षी का भाग बताना है।
सुमन, साक्षी और मयंक एक साझेदार में साझा करते हैं। सुमन साक्षी से 5 गुना, साक्षी से 5 गुना, ये 1 तो ये 5। फिर कहता है साक्षी और मयंक के निवेश, साक्षी का 3 है तो मयंक का 5 है। बस इस रेशियो को सॉल्व कीजिए, यहाँ 1 डाल दीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो ये 3 को उठाकर डाल दीजिए। 5 3 15, 3 5, टोटल अमाउंट है 23,000। 15 5 20 और 3 23, 23 से इसको काटेंगे तो 1000 बार में 1 यूनिट का वैल्यू 1000। तो साक्षी का पूछा है, साक्षी 3 यूनिट है, 3 इंटू में 1000 यानी कि 3000। आगे 22, मोहन ने कपड़ा व्यवसाय से 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख निवेश किया। कुछ महीने बाद सोहन भी 40,000 लाख का निवेश किया। वर्ष के अंत में दोनों का कुल लाभ 3 और 1 के अनुपात में बांटा गया। सोहन ने कितने महीने बाद व्यवसाय में साझेदारी शुरू की थी? तो देखिए मोहन कितना लगाया, 1 लाख, ठीक है, 3 2 5। सोहन कितना लगाया, तो 40,000। इसका तो टोटल 12 महीना लगा, लेकिन ये कब आया नहीं पता है, तो 1 महीना। इसका 3 था तो इसका 1 था। ये 4 0 से ये 4 0, 4 तिहाई 12, 3 से 3, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे 10 को 1 से तो 10, यानी कि जो सोहन था उसका पूंजी 10 महीने की ले रहा। तो कब आया था, कब आया होगा, 2 महीने बाद। 12 में से 10 को घटा देंगे यानी कि 2 माह। आया कब था, तो 2 माह बाद, बी नंबर। आगे 23, XYZ अपने लाभ या हानि को अपने साझेदारी XYZ के अंश से 1/3, देखिए XYZ 1/3, 1/2, 1/6 के अनुपात में, तो जेड को इसके हिस्से में इतना रुपया प्राप्त होता है। तो वाई को प्राप्त राशि कितनी है? पहले इस रेशियो को हम लोग क्या करेंगे, सिंपल कर लेंगे। तो 3 2 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो सबको 6 से क्या कर लेते हैं, गुना। 3 दूनी 6, 2 2 तिहाई 6, 6 से 6, यानी कि इसका 2, इसका 3 और इसका 1। कहता है जेड को उसके हिस्से के रूप में 1,76,802 रुपया प्राप्त हुआ। जेड कितना है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान है 1,76,802 रुपया। तो वाई को कितना मिला, वाई 3 यूनिट है तो 3 यूनिट का वैल्यू एक्स, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 3 से गुना। 3 दूना 6 0, 8 3 24, 6 3 18, 2 20, 7 3 21 और 2 23, 3 एकम 3 और 2 5, 5,30,406, 5,30,406 ए नंबर। ओके, आगे टाइप 5 24, 1600 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले भाग के 7वें, दूसरे भाग के 5वें और तीसरे भाग के चौथाई बराबर है। तो x का पहले भाग का 7वां यानी कि 1/7 बराबर, दूसरे भाग y का 5वां यानी कि 1/5 बराबर है z का 1/ कितना, चौथाई यानी कि 1/4। तो x y z आपको निकालना है, बहुत ही आसान है। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो इसका बट्टा में है 7, y का वैल्यू जो इसके बट्टा में है 5, यहाँ y का वैल्यू 5 और z का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। यहाँ कुछ नहीं तो 5, यहाँ भी कुछ नहीं तो 5, 5 7 5 35, 50 25, 5 चौका 20, काट दीजिए 7 5 4, ठीक है, 7 5 4। बांटना कितना है टोटल को, 1600 को। 7 5 12 4 16, 16 से 16 कट जाएगा 100 बार में। किसके बारे में पूछा है, तीनों का भाग, तो तीनों में गुना कर दीजिए तो हो जाएगा, एगो 700, दूसरा 500, तीसरा 400। 100 को 7 से 700, 100 को 5 से 500, 100 को 4 से 400, 7 5 4, 7 5 4 बी नंबर। आगे 25, 37 40 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले का आधा, दूसरे का 1/3, तीसरे का 1/6 भाग आपस में बराबर है। एक्स वाई जेड, पहला का आधा, दूसरा का 1/3 और तीसरा का 1/6। तो मैंने अभी जस्ट हम लोग जो पीछे किए थे, जो वैल्यू होगा x का वो 2 हो जाएगा, y का 3, z का 6, ठीक है। बांट दीजिए 37 40, ऊपर में 1 रहे, नीचे में कुछ वैल्यू रहे, उसका वैल्यू वही होगा, ठीक है। 6 3 9 2 11,
11 तिया 33, 4 4 11 चौक 44, 340। 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 34 दूना 78, सॉरी 68 पर 1 0, 680। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 680, 1020, 240। ठीक है, 1020 और 20 40 गुना कीजिएगा तो यही आएगा। आगे 26, एक भागीदारी फर्म में तेजल की हिस्सेदारी 40%, अशांक की हिस्सेदारी 60%। औसतन यदि तेजल वार्षिक तौर पर 10 लाख रुपए का लाभ अर्जित करता है तो अशांक कितना लाभ अर्जित करेगा? तो देखिए, कोई 30 से तेजल कर लेते हैं और ए से अशांक कर लेते हैं। तेजल 40%, अशांक 60%। 20 दूना 20 तिहाई। कहता है क्या कि यदि तेजल 2 यूनिट का वैल्यू जो है 10 लाख है, ठीक है, 10 लाख लिख लेते हैं, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5 लाख। ठीक है, तो हमको 3 यूनिट का वैल्यू बताना है अशांक का, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाए? 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 3 यूनिट का वैल्यू 3 गुना में 5, तो 5 तिहाई 15 लाख। ओके, आगे रेशियो एंड प्रोपगेशन, सॉरी पार्टनरशिप का ये लास्ट क्वेश्चन 27। पूर्वा ने किसी उद्यम में 7 माह के लिए 8,000 रुपया निवेश किया। पूर्वा 7 माह के लिए 8,000 रुपया। फिर कहता है दुर्वा 8 महीने के लिए 7,000 निवेश किया। उनके द्वारा प्राप्त लाभों का अनुपात 3-0, 3-0, 7 से 7, 8 से 8, यानी कि 1:1। सी नंबर। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आपका पार्टनरशिप होता है समाप्त। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।